हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी अपडेट मुंबई के लिए सेंट्रल रेलवे का ओबीसी और एससी कैंडिडेट का अच्छे दिन अभी भी जारी रहेगा। फोर्थ डीबी में, थर्ड डीबी में तो ओबीसी का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला था, फोर्थ डीबी में भी मिलेगा। हालांकि वो मैं सेकंड डीबी आते ही आपको बता दिया था कि सारी कंडीशन आपके फेवर में है ओबीसी कैंडिडेट का। अब सीसीए कैंडिडेट का फिर से पैनल में बाहर कर दिया है, जिसके कारण से एक और एडिशनल डीबी, एक लिख लीजिएगा, एक और एडिशनल डीबी के बराबर सीट खाली हो गई है। और वो सीट खाली हुई है तो बेनिफिट ओबीसी और एससी में जाता हुआ कम्युनिटी को मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं का कैंडिडेट का 1500 1800 लोग, कुछ 1800 डीबी में गए थे, उसमें से पहला पैनल 1500 का था। वो कैंडिडेट का ज़्यादा इन्हीं का सीट हुआ था। तो चलिए देखते हैं डिटेल। ज़्यादा डिटेल में समझने से ज़्यादा डाटा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डेटा से बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे पैनल देख लीजिएगा वेबसाइट पे, मैं तो ज़्यादा वो ओपन नहीं कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे तो जीडीसी के बाद जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा डिटेल में। एक मिनट, यहाँ पे ये वाला जो कैंडिडेट को डिलीशन ऑफ नेम एंड पैनल से कर दिया है, एक बार ओपन करके देख सकते हैं आप भी, मैं भी ओपन कर लेता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पूरी ये 279 कैंडिडेट, काफ़ी संख्या होता है इस स्टेज पे। एक एग्जामिनेशन का अब लास्ट में एक एक पोस्ट के लिए लोग जूझ रहे हैं। वहाँ आरआरसी मुंबई में 279 कैंडिडेट को पैनल में शामिल किया था पहले, अब बाहर कर दिया गया। और बाहर करने का मतलब है कि ये सीसीए कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन वगैरह का इशू होगा, ऊपर में पढ़ लीजिएगा। हालांकि सीसीए कैंडिडेट के लिए तो अच्छा है नहीं उन्होंने, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं बाकी कैंडिडेटों को ये बेनिफिट करा गए इन्होंने। 279 कैंडिडेट सीसीए का। अब इन 279 का ब्रेकअप देखने के लिए अगर थोड़ा सा समझा दूं कि फोर्थ पैनल में क्या हो जाएगा इसका बेनिफिट, तो मैं पीडीएफ कहे थे ना कुछ लोग कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो देखिए लाइफ टाइम ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़, कोई चीज़ बेकार नहीं होता, बस उसको समय से और सही तरीके से यूज किया जाए बस। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी तक हमें 6 पैनल मिल गए थे, हम पैनल की बात कर रहे हैं। लास्ट पैनल 10-10 को आया था, जिसमें सेकंड डीबी का मेन रूप से लोग कैंडिडेट थे, जिससे यूआर 146 कैंडिडेट थे। अब उसके बाद एससी वगैरह लगाने के बाद टोटल 8474 पैनल जारी हो गया था। इतना लोगों का वैकेंसी यहाँ टोटल सब लोगों को पता है 9345 था। डीबी में कुछ कम लोगों को बुलाया था, वो सीट को भी धीरे धीरे दे रहा था। अब 871 सीट बचा हुआ था। उसके लिए आपने देखा होगा कि थर्ड डीबी भी आ गई है, तो थर्ड डीबी से भी 871 में से ही जाने थे कैंडिडेट, जो करीब करीब 300 प्लस लोगों का आसपास में था। जो भी है उसको देख लेंगे। लेकिन जब ये 7th पैनल आएगा उसमें जितने लोगों का आएगा, डीबी में कोई एब्सेंट भी होगा वगैरह वगैरह, उनकी अभी पैनल नहीं जारी हुआ है, तब ये 871 में से जितने पैनल आएगा 7 वो सीट, और जो अभी तक 344 लोगों को डी पैनल कर दिया गया है ये सीटें मिलनी है, और दोनों मिल के हो जाएगा 1215। यानी 1215 का भी पैनल जारी होना है। और 1215 का पैनल जारी होने के मतलब समझिएगा अच्छा खासा अभी स्ट्रेंथ है। अभी कह सकते हैं कि बिलासपुर जैसा एक आरआरसी में जितनी सीट थी उससे थोड़ा कम अभी भी यहाँ पे पैनल आना बाकी है। तो अभी उम्मीद है बहुत लोगों का, और मैंने बोला था कई लोगों को कि 1.5 नंबर कम होगा, 2 नंबर कम होगा, तो कई लोग अलग अलग बातें बोले थे, लेकिन यूआर में तो ज़्यादा हो गया है। बाकी कम्युनिटी में धीरे धीरे होगा, समय के साथ होगा, लेकिन कितना होगा वो डिपेंड करेगा वहाँ का फार्मूला, वहाँ का कैसा रूल अप्लाई कर रहा है। जो ऊपर का कैंडिडेट हट रहा है उसके बदले किसको दे रहा है, तो हर आरआरसी अलग अलग कर रहा है, तो वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अभी सभी को चांस मिलेगा। अब ये 344 का अलग अलग मैं फ्रैक्शन बता दूँ। 29/9/13 को 18 कैंडिडेट को पैनल से हटाया था। 14/6/2023 को 34 कैंडिडेट को हटाया था, और 13 कैंडिडेट 2 बार काउंट हो गए थे पैनल 1 और 2 और 3 में, जिसके कारण से इनको भी हटाया था। यानी पैनल में जोड़ एक ही बार होगा, 2 बार हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा। और आज के डेट में 279 हो गए, टोटल मिलके 344 कैंडिडेट पैनल से बाहर हो गए। यानी अगर कहें कि 8400, यहाँ पे देखें 8474 में 344 लोग अलग से हट गए, तो ये 300 तो 8100 का भी कुछ पैनल आएगा।
कुछ आया तो फाइनली आपको वही दिखेगा। 1200 के आसपास सीट खाली है, जिसमें से थर्ड डीबी वाले भी कैंडिडेट और जो जिनका डीबी या मेडिकल में किसी कारण से रुका हुआ है उनको जोड़ के 1215 भरना है। अगर वो मान लेती हैं कि 300 भी हो जाएंगे तब भी 915 916 पोस्टें बचा है, जिसको भरने के लिए अभी थर्ड डीबी चल रहा है, फोर्थ डीबी भी आएगा, फिफ्थ डीबी भी आएगा, 6 डीबी भी आएगा, 7 डीबी भी आएगा, 8 डीबी भी आ सकता है, 9 डीबी भी आ सकता है। डॉट 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 कर लीजिएगा। तो अभी स्कोप है, लेकिन कितना स्कोप होगा इसको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आपने मेहनत किया है, पीटी क्वालिफाई है, तो आपका ब्लैंक चेक है। ब्लैंक चेक कब क्लियर होगा वो डिसाइड आरआरसी करेगा, और आरआरसी को वेट करते रहिए अपने ईमेल फ़ोन नंबर वगैरह से, बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। अब यहाँ पे देखिए ओबीसी को क्या बेनिफिट मिल रहा है 279 में। 194 कैंडिडेट ओबीसी के हैं 279 में, एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, और 58 कैंडिडेट एसी के हैं। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है जो ये कैंडिडेटों को मिलेगा सीसीए के हटने के बाद। ईडब्ल्यूएस में 9 कैंडिडेट एसटी कम्युनिटी में और 17 कैंडिडेट यूआर में हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन में 2 कम्युनिटी को बेनिफिट प्रॉपर दिख रही है, एससी कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी का, जो सीसीए का ज़्यादा सीट शुरू में लिए भी थे ये लोग, और सीसीए को अगर खाली हो रहा है तो बेनिफिट भी इन्हीं का होगा। थैंक यू, धन्यवाद।